जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। दोस्तों, बात करेंगे सीमा हैदर केस को लेकर। दोस्तों, ये तो आप सब जानते हैं कि सीमा हैदर का जो केस है यानी सोशल मीडिया पर छाया हुआ है तकरीबन काफ़ी देशों में। तो दोस्तों, सीमा हैदर को लेकर एक बहुत ही बड़ी जानकारी निकल कर आई है दोस्तों। यानी जहाँ सीमा हैदर रहती थी यानी कराची के उस मोहल्ले में दोस्तों, तो वहाँ पर जो है लड़की है मुस्कान, पाकिस्तान से, आप सब जानते भी हैं शायद। उनके चैनल का नाम है मुस्कान रिएक्शन। दोस्तों, वो जो है यानी वहाँ पर पहुँची जिस मकान में सीमा हैदर रुकी थी, यानी सीमा हैदर वहाँ पर रहती थी। तो दोस्तों, उस मकान के आसपास की जो लेडीज थी उन्होंने सीमा हैदर का पूरा जो कच्चा चिट्ठा सारा जो है खोलकर रख दिया। मेरे दोस्तों, आप भी देखकर सुनकर हैरान रह जाओगे उन्होंने जो है सीमा हैदर को लेकर क्या कहा। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। वो वीडियो जो है हम आपको अभी दिखाएंगे। और उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो है अपडेट मिलती रहेगी। तो मेरे दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, देखिए जब मुस्कान वहां पहुंची तो ये हमारी जो बहन है ये सीमा के पहले मालिक मकान थे, जो कि उनके पहले मालिक मकान जिस घर में सीमा पहले रहती थी। सीमा आपके घर में कितना अर्सा रही है बाजी? 2 महीने मेरे घर में रही। 2 महीने आपके घर पे रही है। और सीमा किस तरीके से रहती थी? किराया वगैरह कैसे देती थी? किराया कौन देता था? खाना पीना बच्चों का हर चीज कहाँ से होता था? उसका शोहर देता था, हर चीज वो उसको देता था। अच्छा। वो बहुत खुश थी। बहुत खुश थी वो। मगर उसका कहना है कि गुलाम हैदर मुझे खर्चा नहीं देता था, मैं किराया भी अपने बाप से लेकर देती थी, बच्चों को मारपीट करता था, बच्चे भूखे बैठते थे और इसी वजह से मैं वहां से छोड़कर यहाँ आ गई हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में तो खाने के लिए आटा भी नहीं मिलता, इसलिए मैं वहां से पाकिस्तान से इंडिया आई। नहीं, बिल्कुल गलत बोल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं था। वो उसका बहुत ख्याल रखता था और हर चीज उसको देता था। गुलाम हैदर जब आपके घर में रहते तो उस वक्त तो गुलाम हैदर यहीं पे था ना? जी जी उसके बाद गुलाम हैदर वहां से गया है। जी जी। वो गुलाम हैदर का रवैया कैसा था सीमा के साथ? बहुत अच्छा था। वो बहुत गरीब था। जैसे ये बोलती थी वो उसके कहने पे चलता था। अच्छा, तो गुलाम हैदर के बारे में मतलब कि आप ये जानते हैं कि गुलाम हैदर बहुत अच्छा था और जैसे ये कहती थी वैसे ही करता था। और जो इसने एक मकान लिया हुआ था वो किसका मकान था? वो मकान बाद में लिया और उसका मुझे कुछ पता नहीं। बाद में पता चला इसने। अच्छा, जो आपके बाद वो दूसरे मकान में गई थी वो उनका था, वो उनको पता होगा ना मतलब? हाँ, उनको पता होगा। अच्छा, चले अभी मतलब कि सीमा जो अपने बच्चों के साथ कैसा रवैया रखती थी, बच्चों के साथ कैसे रहती थी वो? बच्चों के साथ उसका रवैया अच्छा नहीं था। उनका बाप तो बच्चों का ख्याल रखता था। उस वजह से इसको पूरा खर्चा भेजता था। वो सऊदी चला गया बच्चों के ही खाते कि मैं कमाऊं और अपने बच्चे बहुत खुश रखूं। सही। तो वो बात वैसे भेजता था और वो खुद यहाँ करती थी यहाँ पे। तो सीमा का यहाँ पे कैरेक्टर कैसा था? सीमा के लड़कों के साथ मिलती जुलती थी या किसी गैर मर्दों के साथ उसका कोई लेना देना, आना जाना? या हमें पता नहीं था। ऐसे शहर चली जाती थी, चीजें लेनी है, ये काम करना है, वो काम। किसी के साथ उसका कोई ताल्लुकात या कोई रिश्ता या कोई कुछ? जी जी, यकीन जो नहीं सचिन के साथ उसका ताल्लुकात थे उसके बारे में भी आपको कोई इल्म नहीं? कुछ नहीं था। मोबाइल लेके बेटी होती वो बोलती मैं गेम खेल रही हूँ। अच्छा, हमें कुछ पता नहीं। मतलब आप लोगों ने सबने जब भी देखा उसको गेम खेलते हुए देखा, कभी सचिन के साथ बात करते हुए नहीं देखा। नहीं। मतलब और जो किराया वगैरह था आपके घर का कितना किराया था मकान का? 10,000। 10,000 किराया था। और वो आपके मकान में कितने साल रही है? 2 महीने। मेरे मकान में 2 महीने। तो 10,000 किराया जब वो देती थी टाइम पे मिल जाता था आपको किराया या कोई परेशानी होती थी? नहीं नहीं, टाइम पे दे देती। तो वो क्या कहती थी? वो किराया कहाँ से आया, कौन दे रहा है किराया? उसका तो कहना है कि मेरे अब्बू या मेरा भाई देता था। नहीं, उसका शोहर ही देता था। हम उसके साथ, वो खुद देता था। वो खुद पहले यहाँ पे था। अच्छा। बाद में वो सऊदी अरब चला। फिर उसका मतलब कि गुलाम हैदर के साथ अच्छा ही ताल्लुक। गुलाम हैदर कैसा इंसान है? वो बहुत अच्छा। उसका कहना है कि गुलाम हैदर अच्छा इंसान नहीं था। गुलाम हैदर लड़कियों से मिलता था, अपने रिक्शे में बिठा के घूमता था और वो तरह तरह के नाजायज ताल्लुकात रखता था लड़कियों के साथ। वो बहुत शरीफ इंसान था। ऐसी कोई भी उसमें बात नहीं थी। जो भी सीमा बोल रही है वो सब झूठ बोल रही है। जब सीमा यहाँ से गई है आप लोगों को कुछ पता था इसके बारे में कि सीमा यहाँ से चली गई है, इंडिया पहुँच गई है, या उससे पहले जब वो नेपाल गई थी उस वक्त आपको कुछ कुछ पता नहीं है। वो बोली कि मैं अपने खेर पर की थी ना, वहाँ जा रही हूँ, मैं जगह वहाँ पे ले रही हूँ। अच्छा, ये बोल के यहाँ पे से गई। और बाद में हमने मीडिया पे ही देखा कि ये तो वो वहाँ चली गई। अच्छा, वो नमाज कुरान पढ़ती थी यहाँ
पे किस तरह की, मतलब एक होता है ना कि मुसलमान शिया थी, मतलब नमाज कुरान पढ़ती थी, वो इबादत वगैरह करती हर थी, चीज करती थी। शिया थी, तो वो फिर जैसे मातम वगैरह या सब कुछ करती थी, सब कुछ। उसके घर में अलम भी लगा हुआ था। अच्छा मातम करना, मजलिसों पे जाना, न्याज नगर करना, वो सब कुछ करती थी। अच्छा, मतलब कि हर लिहाज से वो एक मुसलमान होने के नाते परफेक्ट थी। उसमें जी कोई हाँ। ऐसा नहीं था कि जिससे बंदा शक शुबे में आता कि ये इतना बड़ा और घटिया कदम भी उठा सकती है। हाँ, हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा, जब उसकी न्यूज हमने नेट में चलती हुई देखी तो हमें यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये एक औरत होके इतना बड़ा कदम इसने उठाया है। 3 से 4 महीने उसको हुए। 3 महीने हुए ना, यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए जब वो इस्लाम से वफा ना कर सकी तो वो उनका धर्म क्या आपको निभाएगी? क्या लगता है कि वो इंडिया में जाकर इंडिया वालों की होगी? नहीं, नामुमकिन, सिर्फ एक दिखावा है। इसको वहाँ रहना है, यहाँ इतनी बदनामी सर लेके वो गई है ना। अगर पाकिस्तान वो आ जाती है तो आप पाकिस्तानियों का क्या कहना होगा कि पाकिस्तान में उसको आना चाहिए? नहीं, सीमा की जरूरत नहीं है हमें। हमें सिर्फ वो 4 मासूम बच्चे चाहिए जिनका मुस्तकबिल पाकिस्तान में है। बिल्कुल। आपका क्या कहना है बाजी, आप ही बोले। मैं भी यही बोलती हूँ कि बच्चों को यहाँ पे आना चाहिए, बाकी सीमा हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी बेवफाई की सबसे। शहर में रहकर वो बोलती थी कि मेरे ऊपर जुल्म होते थे। नहीं नहीं, सारा झूठ बोल के वो तो आजाद थी इतनी कि वो अपने ससुराल वालों से भी वास्ता रखे या न रखे, उसको आजादी थी। वो अपनी मर्जी से आती जाती, कोई पूछने वाला नहीं था। भाई कभी आता था कभी नहीं, बाप का डेथ हो गई, पहले वो उसके साथ था, फिर भी वो भी मना नहीं करता। सारा खुद आना जाना, सुबह जाती शाम को आती, कोई भी इसको रोकने टोकने वाला नहीं था। अपनी मर्जी से वो बच्चों के लिए आप भी क्या कहना बच्चों चाहते को वापस आना चाहिए। अगर उसका कहना है कि गुलाम हैदर को अगर मैंने बच्चे दिए तो मेरी बच्चियों को वो बेच के खा जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे पाकिस्तान में ऐसी कोई बात नहीं कि अपने बच्चों को बेच दे। असा तो मुसलमान है ना, ऐसा शुबार खपाए कोई खाइंदा। लोग नहीं बेचेगा, अच्छी तरबियत बच्चों को देगा। और यहाँ पे जी हाँ दोस्तों, सीमा हैदर केस को लेकर लेटेस्ट अपडेट आई है दोस्तों, ये कि सीमा के जो परिवार है यानी रीमा, आसिफ, एक लड़की और है शायद उसकी बहन, जो भी उसके परिवार के सदस्य हैं दोस्तों, उनसे जो है पूछताछ होना शुरू हो चुकी है और ये बहुत ही बड़ी न्यूज निकल कर आई है। तो दोस्तों आपने जो इंटरव्यू देखा दोस्तों, सीमा जब यहाँ मतलब कराची में थी दोस्तों, तो इनके मकान पर 2 महीना सीमा जो है रुकी थी। उसके बाद फिर दोस्तों वो दूसरे मकान पर पहुंची थी यानी किराए की। और दोस्तों जैसे कि सीमा झूठ बोलती है कि वहाँ पर जो है मैं परेशान थी, गुलाम हैदर जो है मुझे खर्चा नहीं देता था, मेरी ज़िंदगी जो है एक यानी बेकार गुजर रही थी, तो वो सब जो है झूठ बोलती है। दोस्तों आपने सुना, इन्होंने बताया कि सीमा जो है यहाँ पर खुश थी और यानी अय्यासी कर रही थी, गुलाम हैदर पैसे भेजता था, ये अय्यासी कर रही थी और मोबाइल से जो है यानी ये बोलती थी कि गेम खेल रही, और घूमने के लिए बाहर शहर में भी निकलती थी। यानी जब पूछा गया कि वो यहाँ पर कोई यानी मदद आता था या जाता था, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई नहीं, लेकिन ये बाहर जाती थी। तो मेरे दोस्तों ये सीमा के राज हैं, यानी राज खोलने का मकसद ये है दोस्तों कि जैसे कि वो गुलाम हैदर पर इल्ज़ाम लगाती है कि गुलाम हैदर बहुत ही बुरा इंसान है, उसने मुझे परेशान किया, तंग किया दोस्तों, तो इसलिए जो है इसके ये झूठ जो है आपके सामने निकल रहे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। पसंद आया तो दोस्तों लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सभी को जो है पता लगना चाहिए। तो मेरे दोस्तों लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।